छोटी सी चींटी को आप लोगों ने देखा है कि एक दाना लेकर जब वो चलती है तो अपने मंजिल पर पहुंचते पहुंचते कई बार गिरती है और फिर उठती है, लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं हारती है। नमस्कार, आर्यस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है छोटे से शुभ विचार के साथ में। तो आज की टिप्स बहुत ही खास है, आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और चैनल पे अगर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को अपने दोस्तों व फैमिली के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सबसे पहली टिप हमारी है, इस तरह की कागज़ ले लीजिए। कभी कभी हम लोगों के साथ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है, हमें कहीं जाना है और किसी को हमें गिफ्ट देना है, लिफाफा देना है, तो हमारे पास लिफाफे नहीं होते हैं और मार्केट जाने का भी समय नहीं होता है। उस टाइम पे आप कलरफुल ले लीजिए, जो होता है पेपर वो ले लीजिए, और नहीं तो इस तरह से इसमें हम निशान लगा देंगे। एक छोटा सा प्यारा सा एक बना करके तैयार करेंगे लिफाफा। मैं तो सादे कागज़ पे आपको दिखा रही हूँ, सिर्फ डिज़ाइन इस तरह से बनाना है, हार्ट का शेप सिर्फ देना है इसको, और उसके बाद में ये लिफाफा बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो जाता है। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत अच्छे से बन जाएगा। अगर जो हमारा पेपर कलरफुल होता है उससे बहुत ही सुंदर बन के तैयार होगा। अब कैंची की सहायता से इसे हमें इसी तरह से कट कर लेना है, और इससे चाहे आप रख लीजिए, जो ये कटिंग निकलेगी इससे आप कहीं ब्लाउज में डिज़ाइन बनानी है उसमें भी बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सुंदर डिज़ाइन बन के तैयार हो जाती है। तो जो कटिंग है उसको हम रख देंगे। अब चलिए इसको कैसे बनाना है। इसको इस तरह से हमें चिपका, मतलब ऐसे मोड़ देना है, दोनों साइड से बराबर से मोड़ना है, और इधर से भी मोड़ करके फिर इसे हमें फेविकोल से चिपका देना है, जिससे कि ये खुले ना। और फिर हमें क्या करना है, बराबर रखना चाहिए, होना चाहिए, तभी ये सुंदर बनता है। अब इसको हम आधे से इस तरह से मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद में साइड में आप इसमें कांटे लगा दीजिए, नहीं तो इसको ग्लू से चिपका दीजिए। और ये लिफाफा हमारा देखिए कितना प्यारा और सुंदर डिज़ाइनर बनके तैयार हो चुका है। अब इसे आप लिफाफे के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। साइड में इसे चिपकाना बहुत ज़रूरी है। देखिए कितना प्यारा बनके तैयार हो गया है। अब देखने में भी सुंदर लग रहा है और हमारे एक भी पैसा इसमें नहीं खर्चा हुआ है। तो इस तरह से छोटे से कागज़ से आप लिफाफा बना सकते हैं। देखिए कितना अच्छे से बन गया है ये लिफाफा हमारा। देखिए खोलेगा कोई तो देखने में भी अच्छा लगेगा, बस साइड में इसे चिपकाना है। तो आशा करूँगी ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। बढ़ते हैं अगली टिप्स हमारी, जो है इस तरह के जो डब्बे हमारे घर में मिठाई के आते रहते हैं, तो इनमें हम क्या करें, इसमें जैसे हमारे छोटे छोटे चम्मच होते हैं, या छुरी है, या छिलनी है, जो भी चीज़ें हैं इसके अंदर हम रख करके और इसको हम ढक्कन लगा देंगे। इससे धूल मिट्टी से बचे रहेंगे और हमारे बर्तन साफ़ भी रहेंगे। ये धूल मिट्टी से बचे रहेंगे और हमको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये हमें तुरंत मिल जाते हैं, और इस तरह के डब्बे हमारे काम में आ जाते हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ, जो कि है रोटियों के लेकर के। गर्मियों में रोटियां बनाना, घंटों बैठ के यहाँ पे हम किचन में जब बैठते हैं तो यही मन करता है कितनी जल्दी सारा का सारा काम फटाफट हो जाए। तो एक लोई ले लीजिए, थोड़ी सी बड़ी ले लीजिए, एक रोटी के हिसाब से नहीं, जैसे कि हम 2-3 रोटियां एक साथ में बनाएंगे, और बहुत ही सिंपल तरीके से, और रोटियां बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती हैं। तो आपको घंटों बैठ कर के गर्मियों में रोटी नहीं बनानी पड़ेगी। देखिए बड़ी सी एक रोटी हमें इसे बेल लेना है। देखिए बहुत बड़ी रोटी हम बना लिए हैं। अब चलिए क्या करेंगे, कोई भी बड़ा बर्तन ले लीजिए, अगर आपके पास कटर है तो वो ले लीजिए, नहीं तो कोई बड़ी कटोरी या ले लीजिए, और रोटी की शेप में इसे हमें, देखिए एक रोटी में हमने 3 रोटियां बना करके तैयार कर दी हैं। अभी मैं आपको सेक करके दिखाती हूँ। रोटी में कोई कमी नहीं रहती है, बहुत अच्छे से रोटी फूल जाती है। ये देखने में आपको छोटी लग रही है, लेकिन ये बहुत अच्छी सी रोटी बनके तैयार हो गई है। अब इसे हम सेक करके दिखाते हैं। ये बहुत अच्छे से रोटी फूल जाती है। तवे पे डाल दीजिए और जिस तरह से आप सेकते हैं उसी तरह से इसको सेक दीजिए। देखिए कितनी बड़ी रोटी है, और इस तरह से आप एक साथ में 3-3 रोटियां बनाएंगे तो 2-4 लोग अगर खाने बैठे हैं, देखिए रोटी हमारी कितनी अच्छे से फूल जाती है। तो आशा करूंगी ये भी टिप्स आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगी। बढ़ते हैं अगली टिप्स। इस समय जिसके दांतों में देखो कोई मसाला खाता है या कोई चीज़ है तो वो पान खाते हैं, तो उनके दांत इस तरह से पीले पड़ जाते हैं, या पायरिया है, या तो हमारे मसूड़ों में सूजन आती है, कभी कभी ब्लड भी आने लगता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए जैसे कि इस तरह से दांत पीले पड़ जाते हैं, इनको साफ़ करने के लिए हम घर में रेमेडी बनाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी है। नमक ले लीजिए 1 चम्मच, थोड़ा सा इसमें हम हल्दी पाउडर डाल दिए हैं। हल्दी पाउडर से जो होता है हमारे दांतों की पीलापन, और नमक
और उसके बाद थोड़ी सी फिटकरी का टुकड़ा ले लीजिए, इसको पाउडर बना करके इसी में डाल दीजिए। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमारी जो दांत में हमारे कभी कभी जो ब्लड आता है, मसूड़ों में सूजन हो जाती है, दांत में कीड़े लग जाते हैं उस टाइम पे, और दांत कितने भी पीले हों, पायरिया हो गई हो, उसके लिए ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। इससे आपके दांतों की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बस इसे करना क्या है वो भी आप लोग अंत तक ज़रूर देखेंगे। इस तरह से पाउडर बना करके इसमें हमें 1 चुटकी पाउडर डाल देना है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ही बनाया है। आप चाहे इसको ज़्यादा बना करके नहीं रखा जा सकता है, एक बार बना लीजिए और सुबह शाम 2 बार सिर्फ ब्रश करना है। इससे आपके कितने भी दांत पीले हो गए हों या जैसे मसाला खा करके बहुत ज़्यादा ख़राब होते, थोड़ा सा हमने इसमें डाल दिया है मीठा सोडा और 2-3 बूंद नींबू का रस डाल देंगे और इसको हमें मिक्स कर देना है और बीज को अलग कर लीजिए। क्योंकि नमक जो होता है ये पहले हमारी दादी नानी लोग क्या करती थी, जब दांतों में दर्द होता था तो इसी तरह से हमें घर पे पेस्ट बना करके देती थी, जिससे दांतों में कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब इसमें जो भी आप मतलब मंजन करते हैं वो ले लीजिए, कोलगेट है या कोई भी है, थोड़ा सा तेल डाल देंगे। ये सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर देना। अच्छे से मिक्स करने के बाद में जिसके भी दांत बहुत ज़्यादा पीले हो गए हों और दांतों में बहुत सारी समस्याएं हैं, उसके लिए ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। और दांत मुंह से अगर बदबू आती है वो भी सही हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमने जो भी चीज़ें डाली हैं ये बहुत ही अच्छी होती हैं दांतों के लिए। तो इस तरह से देखिए पेस्ट बना करके हमने तैयार कर दिया है। अब इसको चलिए हम इसको यूज करके दिखाते हैं। कहीं भी आपको जब भी लगे कि इस तरह से हमारे दांतों में दर्द हो रहा है या कोई चीज़ है, आप ब्रश में लगा लीजिए और ब्रश में लगाने के बाद में हम करके दिखाएंगे, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं वो लाइव प्रूफ के साथ ही करते हैं। तो जैसे कभी कभी होता है टमाटर, जब भी इसका हम ऊपर का हिस्सा निकालना होता है तो ये ऐसे काट के निकालते हैं तो नहीं निकलता है, तो छीलनी से इसे हम इस तरह से छील देंगे, निकाल देंगे, तो ये जितना भी ऊपर का है ख़राब चीज़ वो निकल जाती है। और इस तरह से आप काट करके टमाटर रख लेंगे तो टमाटर आपके ख़राब भी नहीं होंगे डंठल की जगह, और जितना भी है सब निकल जाता है। बहुत ही आसानी से इसे हम निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम इस ब्रश को करके दिखाते हैं। जैसे कि हम हमारे छोटा वाला बच्चा जो है वो ब्रश, उसके दांत काफ़ी पीले हो गए थे, उसी को हम दिखाते हैं लाइव रिजल्ट के साथ में आपको दिखाएंगे। देखिए इस तरह से दांतों के ऊपर इसे लगाना है और इसे हम ऊपर नीचे करते रहेंगे। बस इसी तरह से लगाते लगाते आप देखेंगे 1 मिनट तक आपको ब्रश करना है। इसके बाद में आपके दांत एकदम साफ़ हो जाते हैं, बिल्कुल पीलापन दूर हो जाता है। अगर दिन में 2 बार करेंगे तो बिल्कुल भी दांत आपके चमक जाएंगे दूध के जैसे। देखिए एक ही बार में कितने अच्छे से दांत चमक गए हैं। तो आशा करूँगी आज की टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर कर दें। हम इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आती रहती हूँ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।